बिल्कुल पढ़ाया था। वहां पे जो चीजें पढ़ते थे यहाँ पे भी वो चीजें पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनिक वाली चीजें आएंगी। ठीक है, सो एक बार मैं ये बता देती हूँ क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, एंड फिर रिकैप करा देती हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे पता लगाओगे कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, राइट। कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंड किसी भी मॉलिक्यूल को देख के उसका आप कैसे पता लगाओगे कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन का है या एस कॉन्फ़िगरेशन का है। और यस ऑफ कोर्स क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। एंड आज तुम्हें डीपीपी 2 भी मिलेगी, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, गेस करो। चलो मैम 30। गेस करो। 30, ओके 30 और 15। अनुज इज वेरी क्लोज। 21 क्वेश्चन है, नहीं पूरे ही 21 है। ठीक है, 21 क्वेश्चन है। मैम 21 का क्या बनता है, वो एक और मुझे एक्स्ट्रा मिल गया था, मैंने डाल दिया। तो यस 20-21 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, और इसका भी मैं वैसे ही सॉल्यूशन दूंगी जैसे मैंने इसका प्रोवाइड किया था। ऑलराइट, सो एक बार देख लेते हैं बेटा लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था। लास्ट क्लास में मैंने जीआई के बारे में ही आप लोगों को बताया था। वहां पे हमने साइक्लोएल्कीन्स के बारे में बात की थी, है ना। मैंने आपको कहा था, गुड इवनिंग एवरीवन, साइक्लोएल्कीन में साइक्लोऑक्टीन जो होता है वो आपका सिस ट्रांस दिखाता है, और मतलब 8 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन, या 8 से ज्यादा भी हो सकती है, 9, 10, 11, 12 की, लेकिन 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5, 6, 7 ये वाले जीआई नहीं दिखाते थे। नहीं जी, ये हमने देखा था। उसके अलावा मैंने कैलकुलेशन भी बताई थी आप लोगों को। कैलकुलेशन कैसे करते हो, आपको सबसे पहले ये चेक करना है बेटा आपका मॉलिक्यूल कैसा है। आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है तो कुछ नहीं करना था, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना था। n क्या था, n वो एरिया था या वो डबल बॉन्ड था जिसके अराउंड जीआई एग्जिबिट हो सकता है। अब वो हो सकता है कि साइक्लोएल्केन के केस में जीआई दिखा रहा हो सकता है वो एक्साइन के केस में, एलीन यानी कि क्यूमेलिन के केस में, हो सकता है वो साइक्लोप्टीन हो। मतलब आपको वो वाला एरिया ढूंढना था जिसके अराउंड जीआई दिखा सकता था, 2 की पावर n। और अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था तो उसमें आपको चेक करना था n की वैल्यू क्या होगी। अगर n आपका इवन है तो 2 की पावर n प्लस 2 की पावर p माइनस 1, वेयर p इज इक्वल टू n/2। अगर n ओड है तो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, और p क्या था, n प्लस 1/2 था। ठीक है, यही था क्या? यस मैम। गौरव, यस मैम। ध्रुव, ध्रुव याद आया? यस मैम। ठीक है, तो आपको ये चेक करने आना चाहिए कि आपका मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में तो ज्यादा दिक्कत तुम्हें आएगी ही नहीं, है ना। एसिमेट्रिकल में तो डायरेक्ट तुम्हें 2 की पावर n लगाना है। फॉर्मूला भूल सकते हो तुम लोग इसमें, सिमेट्रिकल में तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ध्यान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी तो वहां पे भी फॉर्मूले आएंगे 3-4। ठीक है, तो आई थिंक आई शुड गेट स्टार्ट। तो प्लीज अपना वो क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहो, ऑर्गेनिक है और डरना नहीं है। इफ यू आर एबल टू सोल्व 50 to 60% क्वेश्चन तो इट्स ओके। ठीक है, तो आप लोग उसको बनाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि इससे बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन मैं फिर बोल रही हूँ बहुत कम आए हुए हैं JEE में। मैंने आपको वेटेज दिखाया था, ज्यादा सवाल इससे नहीं आए, जितने भी आए हैं वो मैं सब क्लास में ही करवाते चल रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आपको क्वेश्चंस मेरी साइड से मिलेंगे वो मॉड्यूल के सवाल होंगे या फिर वो MS चौहान बुक के सवाल होंगे। तो मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगी कि अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल भी बनता है तो वो आप लोग बना लो। ठीक है, ओके बेटा। कंफर्मेशन का ऐसा है क्योंकि इस वीक मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कराना है, तो अगर अपने को एक लेक्चर एक्स्ट्रा मिलता तो मैं कंफर्मेशन करा दूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को ग्रेड 11 में पढ़ाया जाता है। तुमने सुना होगा, है ना, ब्यूटेन के कंफर्मेशन, इक्लिप्स, सोहोर्स, गोशे,
ये सब उसमें पढ़ाया जाता है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो इफ आई गेट वन लेक्चर तो वन एक्स्ट्रा लेक्चर तो फिर मैं करा दूंगी। अदरवाइज इसका सॉल्यूशन ये भी है मेरे पास कि मेरे पास इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी पड़ा है, ठीक है, विद क्वेश्चंस उसमें मैंने करवाए हुए हैं, तो वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है मेरा बेटा। तो उसको टाइम देख लेना, क्या पता, क्योंकि जो तुम्हारा संडे को टेस्ट होगा क्या पता कंफर्मेशन से भी सवाल वहां पे डाल दे, ठीक है। सो मेरे पास अगर हमारे पास एक लेक्चर बचता है तो ये करवा दूंगी थोड़ा सा कि क्या होता है क्या नहीं, अदरवाइज आई विल शेयर रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। बट यस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने को अच्छे से पढ़ना है। चलिए, ऑलराइट, अब तुम ये हाथ मत बनाने लग जाना, पहले सुन लो। देखो, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात है, इसमें मैंने पहले भी तुम्हें एग्जांपल दिया था, आज मैं थोड़ा सा तुम्हें इमेजिन करना सिखाऊंगी चीजों को विद द हेल्प ऑफ माय हैंड जेस्चर्स और मॉडल से। तो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा था प्लीज आज थोड़ा सुनने का ज्यादा है, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जैसे सुनोगे वैसे वैसे सवाल भी होंगे। विशाल आ गया? विशाल, हाँ आ गया, ठीक है, ओके। देखो, मैंने तुम्हें ध्यान से सोच लेना, फिर कहोगे मैम कंफ्यूजन हो गई। अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड का, इस लेफ्ट हैंड को मिरर के पास लेके जाऊं तो ये मुझे कैसा दिखाई देगा, मेरा उल्टा हाथ सीधे की तरह? यस और नो? बैठे हो? Yes, अगर Yes. के आगे बैठे हो तो प्लीज देख लो, अगर तुम इसका वो देखोगे, मिरर इमेज देखोगे तो तुम्हें ये दिखाई देगा, ठीक है। मेरी तरफ देखो, स्क्रीन पे मत देखो अभी, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या कर रही हूँ मेरा बेटा, मैं ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, इस हाथ को इसके ऊपर लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो क्या मेरा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्या मेरा थंब के नीचे थंब है? नो मैम। क्या मेरा इंडेक्स फिंगर के नीचे इंडेक्स फिंगर है? नो मैम। तो मतलब ये मेरा जो मिरर इमेज है वो एकदम एक दूसरे के ऊपर नहीं मिला है, नहीं मिलने का मतलब सुपर इम्पोज नहीं हुआ है, ठीक है। सुपर इम्पोज नहीं हुआ है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं अगर हमारी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो मेरा कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो मैम इतनी सी बात थी? नहीं, इतनी सी तो नहीं है, थोड़ी और भी बात है। तो मैम जब हमारे सामने कोई मॉलिक्यूल आएगा तो हाउ विल वी चेक कि मैम ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? तो देखो मेरा बेटा, अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई कंपाउंड दे दिया जाए और तुम्हें पूछे बेटा ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो कैसे पता करोगे? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो पक्का तुम्हारा कोई एसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, ठीक है। मतलब एसिमेट्रिकल का मतलब ना ही उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, अभी मैं बताऊंगी लाइक ये कैसे देखते हैं, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। मैम ये कैसे देखते हैं अभी बताऊंगी, वैसे मैंने कुछ तो देखना भी सिखाया था कोऑर्डिनेशन में। अगर मैं बोलूं बेटा तुम्हारा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो मतलब तुम्हारा मॉलिक्यूल कैसा होगा मेरा बेटा? सिमेट्रिकल हो, मतलब उसमें पीओएस या सीओएस में से कोई एक प्रेजेंट होगी, हो सकता है कि दोनों भी प्रेजेंट हो, कोई भी एक प्रेजेंट है तो वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तुम्हें ये पिक्चर दिखाई दे रही है, जैसे एक तुम्हें मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा होगा, इसकी मिरर इमेज तुम्हें ये दिखाई दे रही है, देख रहे हो? तो मिरर इमेज जब आप बनाते हो तो होता क्या है मेरा बेटा, जो चीज राइट में है वो मिरर में लेफ्ट में दिखेगी, यस और नो। जैसे COH मुझे राइट में दिख रहा है, मिरर में लेफ्ट में दिखेगा, राइट। ये वाला R वाला ग्रुप जो है मुझे लेफ्ट में दिख रहा है, सेम यहाँ पे भी ये H वाला लेफ्ट में दिख रहा है तो मुझे ये यहाँ पे मिरर में राइट में दिखेगा। ऐसी तो है ना, तभी तो कह रही हूँ मेरा लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज क्या दिखेगा, मेरा राइट हैंड दिखेगा, राइट हैंड।
इतना थोड़ा सा क्लियर हुआ कि क्या बोला मैंने? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब मेरा बेटा देखो, अब अगर मान लो देखो पेपर में तो तुम्हारे पास सवाल आएगा, बट मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे देती हूँ। अगर तुम मान लो लैब में खड़े हो, लैब में, और तुम्हें ये पता लगाना है कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड किया गया है, सैंपल दिया गया है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। यहाँ पे समझाऊंगी, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। लैब में देखो, आपके पेपर में तो सवाल आएगा, वहां पे लैब वाली चीज काम में नहीं आएगी, राइट? लैब में कहाँ पे तुम्हें करोगे एक्सपेरिमेंट, वहां थोड़ी ना कुछ तुम्हारे पास होगा। तो लैब में बेटा पोलैरिमीटर नाम का आपका एपरेटस होता है, उसको आप यूज करते हो। बेसिकली पोलैरिमीटर हम किस लिए यूज करते हैं? हम ये देखते हैं कि जो आपने सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल है वो कितना रोटेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। मैम समझ में नहीं आया, मैं समझाती हूँ। देखो, ये बहुत बड़ा एपरेटस होता है, दिख रहा है? ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ। तुम सर्च मारोगे गूगल पे, आ भी जाएगा। देखो, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स होता है जिससे लाइट निकल रही होती है हर एक डायरेक्शन में। गेटिंग माई पॉइंट? और बीच में कुछ क्या रखे होते हैं मेरा बेटा? प्रिज्म रखे होते हैं। जैसे एक बहुत फेमस है निकोल प्रिज्म, ठीक है? इसको हम बोलते हैं, जो ये रखा, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड पोलराइजर। मतलब बेसिकली जो ये यहाँ पे, इसको आप रोटेट नहीं कर सकते हो, जो ये रखा होता है फिक्स होता है, रोटेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली होता क्या है मेरा बेटा, जब आप एक लाइट सोर्स से लाइट पास करते हो, वो वाली लाइट हर डायरेक्शन में होती है। बट अगर आप किसी प्रिज्म से, वहां पे रखा होता है स्पेशल, जो होते हैं लेंसेज लगे होते हैं, ठीक है? एक बहुत फेमस है निकोल प्रिज्म, ठीक है? वो वहां पे लगा होता है। तो बेसिकली उसको आप ऐसे ही समझ सकते हो, वही है ये। तो जब लाइट उनमें से पास होती है ना, तो सारी डायरेक्शन में लाइट नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट दिखती है, बाकी सारी कट आउट हो जाती है, ठीक है? और ये है आप लोगों का पोलैरिमीटर ट्यूब, जिसमें आपने वो सैंपल भरा है जो मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है? आपने सैंपल डाल दिया, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लिखा हुआ है इन्होंने लेंथ, और जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ग्राम पर लीटर में आप लेते हो, ठीक है? तो जैसे ही मेरा बेटा, अब लाइट जो है बेसिकली यहाँ से पास हो रही है, अगर आपका सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ध्यान से सुनना, तो जब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से इधर देखो, नजर मारो, यहाँ पे बैठा है ऑब्जर्वर, जो कि देख रहा है कितने एंगल से क्या होगा, रोटेट होगा। अगर आपका जो ये लाइट जो अभी एक डायरेक्शन में आपको दिख रही है, ध्यान से सुन लो, अगर वो सैंपल से पास होके जब आप इस रोटेटर में देख रहे हो, एनालाइजर में देख रहे हो, अगर वो आपको दिखता है घूमते हुए कैसे दिखाई देगा? जब वो कोई रोटेशन दिखाएगा, प्लस की या माइनस की, मान लो +30 -30, अगर वो किसी तरह की रोटेशन दिखा रहा है, तो हम क्या कहते हैं, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अब एक बार दोबारा सुनो, देखो यहाँ से लाइट आ रही है, सभी डायरेक्शन में है। यहाँ पे जो इन्होंने क्या बोलते हैं, पोलराइजर लिखा हुआ है, वो रोटेट नहीं होता है। जैसी लाइट उसमें से पास होती है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको देख रहे हो, एक तरीके से पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गई है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। पीपीएल भी बोल दो शॉर्ट में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, ठीक है जी? अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही सॉल्यूशन से पास हुआ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर तो रोटेट मारा, मतलब कहीं पे कोई एंगल ऑफ रोटेशन दिखाया, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नोटिस दैट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट हैज चेंज्ड आफ्टर गोइंग थ्रू द पोलैरिमीटर ट्यूब। जैसे ही यहाँ से पास हुआ, अगर उसने कोई रोटेशन दिखाया, रोटेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है? या एक पॉसिबिलिटी ये है कि नो रोटेशन,
नो रोटेशन, मतलब ये जैसी थी वैसी ही है पोलैरिमीटर ट्यूब से पास होने में। अगर तो किसी प्रकार का रोटेशन दिखता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम बोल देते हैं हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा तो हम बोल देते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, लैब में आप ऐसे पता लगाते हो। ये मैंने किया हुआ है एक्सपेरिमेंट व्हेन आई वाज इन मास्टर्स। ये जितना आसान लग रहा है ना बताते हो, इतना आसान ये होता नहीं है। वहां पे आपको बहुत फोकस से देखना पड़ता है। आप बेसिकली इससे ये पता लगा रहे हो कि आपका मॉलिक्यूल कैसा है। तो अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है ना, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा वो तो आपको फिर देख के पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ये एनालाइजर है इधर देखो, ये रोटेट कर सकते हो इसको। तो ये क्या बोला है, हाँ यहाँ पे ये बोला गया है सिंपल कि अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये रोटेट करवाएगा किसी डायरेक्शन में, बस ये लिखा हुआ है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसके कुछ वर्ड्स गायब हो रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या है लैब में पता लगाते हो, बट तुम्हारे पास पेपर में थोड़ी ना लैब होगी, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई। फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा कि आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली जैसे दिख रहा है यहाँ पे, अगर ये मिरर इमेज देखो इधर, अगर ये क्या दिख रहा है, कोई कंपाउंड है, ये इसकी मिरर इमेज बना रखी है। ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। मान लो एक की रोटेशन दिखा रहा है अल्फा की और ये दिखाएगा फिर माइनस अल्फा की। गेटिंग माय पॉइंट? अगर एक प्लस की दिखा रहा है तो दूसरा उसका क्या दिखाएगा, माइनस का दिखाएगा। ठीक है मेरा बेटा? यस। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जर्नली चेक करते हैं लैब में। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास पेपर में सवाल आएगा फिर हम उसको कैसे डील करेंगे। तो उसके लिए तुम्हें कुछ कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी पहले मेरे से। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग डालो प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। 50 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। बच्चों प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये तुम्हारी ऑर्गेनिक का बेस क्लियर करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, प्लेन ऑफ सिंपल सी भाषा में बताऊं, अगर तुम्हारे पास सर्कल ले लेती हूं मैं, इसको बीच में से काट दो। अगर जब आप बीच में से एक प्लेन पास करते हो जो मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, तो मतलब वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। जैसे ए में देखो, ये मैंने बनाया थोड़ा ऐसे है, बट अगर इसको मैं थोड़ा सही ढंग से बनाऊं तो देखना एक बार, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर मैं बी को बनाऊं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो अगर आप जो प्लेन पास कर रहे हो, अगर वो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा मेरा बेटा, तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे ये मॉलिक्यूल देखो, अगर मैं यहां से प्लेन पास करूंगी तो क्या है, OH के नीचे OH है ना, यस मैम। मिथाइल के नीचे मिथाइल, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन। तो मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। और मॉलिक्यूल देखें, चलिए आइए, ये वाला देखो, ये वाला, इसको बना लो। ये लाइनें मत लगाना, ये लगी थी जब मैंने स्लाइड्स जब बनाई थी जो ये मैंने पिक्चर ली थी तो उसमें लगी हुई थी। आप सिर्फ इतना बनाइए, लाइनें मत दिखाइए। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, देखना मेरा बेटा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ना, HH जो है सेम साइड पे, इसको पकड़ के ना ऐसे बना दो, देखो ऐसे। ठीक है, यस मैम। HCl Cl। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोगों को जो मेरे हाथ में है। कैन यू इमेजिन, मतलब कैन यू ऑब्जर्व, देख पा रहे हो ना आप लोग? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है,
अब एक बात बताओ, अब मुझे ये चेक करना है क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट है। देखो इसको आप ना कहीं से भी काट लो, अगर मैं बीच से काटती हूँ तो इधर ब्लू बॉल, इधर ब्लू बॉल, नीचे व्हाइट बॉल, नीचे व्हाइट बॉल, है प्लेन यहाँ से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ से काट लूं, यहाँ से काट दूं सॉरी अगर यहाँ से काट दूं तो आधी ब्लू के नीचे आधा व्हाइट, काटते हुए चल रही हूँ, काटते हुए आधा ब्लू के नीचे आधा व्हाइट, तो यहाँ से भी प्लेन पास हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहीं से भी काट दो, यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, आपको पीओएस दिखेगा। ठीक है, अगर मान लो मेरा बेटा, मैं ये कोई भी जरूरी नहीं हर डायरेक्शन में प्लेन पास होना चाहिए, किसी में भी एक डायरेक्शन में भी पास कर रहे हो और वहां पे अगर तुम्हें दिख जाता है पीओएस तो बस हो जाएगा। देखना, अब मैं नीचे ले आई, अब इसमें ये वाला प्लेन तो नहीं है ना, नहीं होगा ना क्योंकि यहाँ ब्लू है और यहाँ पे व्हाइट है बॉल, है ना, बट ये वाला प्लेन पास कर सकती हूँ मैं। ये देखो पूरा काटते हुए जाएगा, बोलो पूरा काटते हुए जाएगा, देखो। Yes, ma'am. ठीक है, एक ये वाला भी ले सकते हो आप पूरा, ये वाला देखो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, कोई इनमें से कोई भी ले लो, आपको दिखेगा वहां पे पीओएस प्रेजेंट है। क्या ये चीज समझ पाए हो आप? Yes, ma'am. आलिया आप क्लास कम लगाती हो क्या? है आलिया? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पे दिखाऊं, पेन से दिखाऊं, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है। अगर मैं एच को मान लो नीचे ले जाऊं तब भी पीओएस प्रेजेंट है। तो आपको इन दोनों मॉलिक्यूल में दिख रही है पीओएस, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो एक मैं ये वाला सिस्टम बनाती हूँ। आप किस नाम से ज्वाइन करती हो आलिया? मैम हल्वे के नेम से ज्वाइन करती हूँ। पता नहीं, मैंने काफी दिन से नहीं देखा। चलो आइए, अब ये यहाँ पे याद करो, मैंने तुम्हें क्यूमिलीन वाला सिस्टम बताया था। ये देखो, इधर देखो, Yes, नजर ma'am. दौड़ाओ, देखो, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर है, इस तरीके से, प्लेन में नहीं है आपके चारों एटम, देख रहे हो, परपेंडिकुलर है। तो इसको Yes, पेन ma'am. पेपर, ये तो मैं आपको मॉडल से समझा रही हूँ ना। यहाँ पे आप कैसे 2D पे कैसे दिखाओगे, एक को वेज पे दिखाओगे और एक को फिर आपको डैश पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही तो है ना, एक मेरी तरफ आ रहा है, एक दूर जा रहा है और एक प्लेन में है ना। तो मतलब बेसिकली दिखा रहा है परपेंडिकुलर है। अब तुम मुझे बताओ, क्या यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है? नहीं है, कहाँ से पास करवा रहे हो? यहाँ से कैसे पास? अगर तुम इधर आओ, सारे सोचेंगे। देखो सबसे पहले ना, एक काम करती हूँ मैं, व्हाइट, रुको एक मिनट, मेरे को 1 मिनट दो, 1 मिनट दे दो, थोड़ा सा ना अच्छे से समझो, रट्टा मत मारो, फिर मजा नहीं आएगा, ऑर्गेनिक पढ़ने का मजा नहीं आएगा फिर तुम लोगों को। देखो तुम्हें ये बताओ, ये पता चल गया कि परपेंडिकुलर है? ये तो पता चल गया ना परपेंडिकुलर Yes, है, ये देखो। ठीक है, तो अगर मैं मान लो इसमें से प्लेन पास कराऊं, ऐसे कराऊंगी, या तो देखो ऐसे कराऊंगी, या ऐसे कराऊंगी, या ऐसे कराऊंगी। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करा रही हूँ, करा दो, व्हाइट व्हाइट को वो कर देगा, आधा काट देगा व्हाइट व्हाइट को, तो यहाँ पे जब काटोगे तो ऊपर व्हाइट नीचे व्हाइट, तो यहाँ पे तो पीओएस प्रेजेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज सारे ग्रुप क्या है, सेम है। लेकिन अगर मान लो मैं ग्रुप को चेंज कर दूं, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक ग्रीन वाला ग्रुप लगा दूं, मतलब डिफरेंट, मतलब कहने का मतलब है, और यहाँ पे एक लगा दूं, अब देखो क्या होगा। अब मैं यहाँ से पास करवाऊंगी यहाँ से,
तो ये तो ठीक है, ग्रीन ग्रीन को आधा काटेगा, व्हाइट व्हाइट को काटेगा, सही जाएगा, ध्यान से देखो, सही जाएगा, सही जाएगा, जाएगा 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 जाएगा, लेकिन व्हाइट के नीचे क्या है, ग्रीन। ग्रीन। तो यहाँ से नहीं पास होगा। अगर तुम कहो मैम हम यहाँ से काटें, यहाँ से काटोगे तो क्या होगा देखना एक बार, यहाँ व्हाइट है, ठीक है, और यहाँ ग्रीन, और वैसे भी मेरा बेटा ये इस प्लेन में, इस प्लेन में, तो ये मिरर इमेज दिख रही है क्या तुम्हें, ओ सॉरी क्या बोलते हैं, इक्वल पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, क्या होगा प्लेन यहाँ पे पास, नहीं। नो No, मैम। ma'am. काटने के बाद बिल्कुल वैसा दिखना चाहिए जैसा एक पोर्शन दिख रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। और कहाँ से काटोगे, मान लो तुम यहाँ से काट रहे हो, मान लो तुम ऐसे काट रहे हो, ऐसे ऐसे काट रहे हो, तब भी क्या होगा, यहाँ पे व्हाइट है, और सॉरी यहाँ पे ग्रीन है, और यहाँ पे क्या है, व्हाइट गोल है। तो मतलब यहाँ पे तुम्हें पीओएस नहीं दिख रही है, तो ये कि किसी को नहीं दिख रही। और कोई पॉसिबिलिटी है, नो नहीं मैम। मैम, और कोई पॉसिबिलिटी No, और है? ma'am. तो यानी कि अगर सिर्फ एक केस में हो सकती है प्लेनो सिमेट्री, जब यहाँ पे सेम ग्रुप लगे हों, बट यहाँ पे मैंने वो कंडीशन नहीं ली, जिस इस हिसाब की जो मैंने भी यहाँ कंडीशन लिखी है वहां पे पीओएस प्रेजेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर एक सेकेंड, अगर तुम खुद दिमाग लगाओ थोड़ा, अगर मैं तीन डबल बॉन्ड ले लूं तो हो जाएगी वहां पे, हाँ मैम, फिर तो सारे प्लेन में आ जाएंगे, फिर तो आप काट दो, सारे प्लेन में कटते हुए चले जाएंगे, क्या कहते हो, फिर वहां पे प्लेन पास हो जाएगा। कर पा रहे हो इमेजिन? यस मैम। Yes, अगर ma'am. मैं एक और पाई बॉन्ड ले लूं तो जो सारे प्लेन में आ जाएंगे ना, याद करो बताया था जीआई वहां पे दिखाएगा, तो सारे अगर प्लेन में आ जाएंगे तो प्लेन में कटते हुए जाएंगे सारे, तो फिर वहां पे पीओएस क्या होगी, प्रेजेंट होगी। हाँ ध्रुव आप बोलो क्या कह रहे थे? मैम वो इसमें व्हाइट वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे, वो जो आपने बताए थे, एक ऊपर एक नीचे व्हाइट व्हाइट। हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन लिया उसमें डिफरेंट लिया है ना, अच्छा तो यस। मैं वो डिफरेंट के हिसाब से बना रही हूँ। अगर मान लो पेपर में तुम्हारे सारे सेम है तो वहां से प्लेन पास हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी व्हाइट आएगी, नीचे भी व्हाइट आएगी। क्लियर हुआ? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो उसके बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, ये बहुत आसान है, वैसे तो बहुत सारी सिमेट्री होती है, लेकिन आपको मेन जो आपके लेवल पे, जेई लेवल पे पढ़नी है, दैट इज प्लेनो सिमेट्री, सेंटर से। ज्यादा झंझट में मत पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर इतना वास्ट है ना मेरा बेटा, और इतने धाकड़, मतलब धाकड़ इन द सेंस कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एडवांस के क्वेश्चन इसके उठा के देखना, कई बार तुम्हें जो मजे आएंगे ना, अभी मत उठाना, करवाने दो मुझे, तो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो मेंस में तो बिल्कुल ही नहीं पूछी जाती स्टीरियो केमिस्ट्री, वहां पे ज्यादा पूछी जाती है एडवांस में, ठीक है। तो आपको ये दो ही आपको सिमेट्री बेसिकली करनी है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, देखो सपोज ये मॉलिक्यूल है, आप एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ, ठीक है, आपको ऊपर नीचे जाना है। अगर मान लो मैं अगर इस समझा रही हूँ, अभी ऊपर जा रही हूँ, ए आ रहा है, सेम डिस्टेंस से मैं नीचे आ रही हूँ, ए मिल रहा है, यहाँ जा रही हूँ मुझे डी मिल रहा है, सेम डिस्टेंस पे डी, यहाँ सी सेम डिस्टेंस पे सी, यहाँ बी, यहाँ बी, यानी कि मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल में इमेजिनरी पॉइंट जहां पे सिमिलर ग्रुप या एटम प्रेजेंट होंगे इन अपोजिट डायरेक्शन एट इक्वल डिस्टेंस। अगर तुम यहाँ जा रहे हो तो सेम डिस्टेंस जब तुम दूसरी साइड अपोजिट साइड मूव करोगे तो सिमिलर ग्रुप या एटम्स वहां पे मिलने चाहिए। अगर है तो प्लेन ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, वरना नहीं है, ठीक है। जैसे Yes. देखो इधर, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे जाओ, Cl है, सेम डिस्टेंस नीचे मूव करो, Cl है, यहाँ जाओ H है, यहाँ जाओ H है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, Yes, ma'am. यहाँ पे बीच में खड़े हो जाओ, ऊपर जाओगे ये है, नीचे जाओगे ये है, नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, चलो आओ इधर, अब तुम बीच में खड़े हो जाओ, तुम्हें पता क्या लगेगा, मैम ऊपर जा रहे हैं क्लोरीन, नीचे जा रहे हैं क्लोरीन, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो मेरा बेटा,
ये दोनों वेज, वेज का मतलब क्या है, वेज का मतलब क्या है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अबाउ द प्लेन है। वेज का मतलब क्या है, अबाउ द प्लेन है। अगर तुम बीच यहाँ पे खड़े हो और यहाँ जा रहे हो तो सेम डिस्टेंस पे आपको नीचे वाला मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. समझो, अगर तुम ऊपर जा रहे हो ऊपर वाला तो सेम डिस्टेंस मूव करोगे तो तुम्हें नीचे वाला मिलेगा, ना कि ऊपर वाला। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है मेरा बेटा। हाँ, अगर मैं ये बनाती ना, अगर मैं ये बनाती, ये देखो अब होती है, अगर तुम ऊपर जा रहे हो ऊपर वाले प्लेन पे तो सेम डिस्टेंस मूव करोगे तो नीचे पे ही आओगे। दिस इज बिलो द प्लेन, यस और नो? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये अबाउट द प्लेन है, तो यहाँ पे होगी COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अच्छा चलो आओ यहाँ पे चेक करते हैं। आओ आओ इधर आओ, यहाँ पे चेक करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? ठीक है, एक काम करते हैं, इस व्हाइट बॉल को ऊपर लगा देते हैं, समझने की कोशिश करना मेरा बेटा। ये इवन वाला सिस्टम है ना, इवन वाला जिसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। ठीक है, देखो Yes, ma'am. देखो, अब मैं यहाँ पे बीच में खड़ी हो रही हूँ, देखो एक बार यहाँ पे। ठीक है, प्लीज देखना एक बार, आई होप दिख रहा है ना? ये लो ऐसे। यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, व्हाइट बॉल, ठीक है, अब मैं इतना ही नीचे डिस्टेंस मूव करूंगी, मेरा कुछ भी नहीं आ रहा, ध्यान से देखो, यहाँ पे जा रहा है मेरा, देखो Yes, ma'am. ये ऐसे देख लो, इधर देखो, मैं इधर जा रही हूँ व्हाइट, यहाँ पे मुझे व्हाइट मिलना चाहिए, लेकिन व्हाइट तो यहाँ पे है, देखो दिख रहा है आप सभी को, बिकॉज परपेंडिकुलर है ना, देख रहे हो? यस मैम। यहाँ पे गई व्हाइट, यहाँ पे आई, कुछ नहीं मिल रहा, देखो व्हाइट वाला यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो आपको नहीं मिलेगा, देखो ध्यान से। तो यानी कि इवन नंबर ऑफ क्यूमिलीन सिस्टम में आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं है, क्योंकि अगर आप सेंटर्स पे खड़े होते हो, इधर को जाओगे और नीचे आओगे, इधर को अगर ऊपर जा रहे हो तो ये नीचे वाला मिलना चाहिए ना, नीचे तो कुछ है ही नहीं, बोलो क्या कहते हो? अगर नहीं है, सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर नहीं है तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी मेरा बेटा? एब्सेंट। Yeah. एक बार बताओ, अगर मैं सारे व्हाइट लगा दूं तो क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नो No, मैम। ma'am. शाबाश, वेरी गुड। अगर मैं सारे व्हाइट भी लगा दूं तब भी नहीं पड़ेगा कोई फर्क। देखो, अगर मैं यहाँ जा रही हूँ तो मुझे नीचे मिलना चाहिए ना, नीचे तो है ही नहीं मैम, ये तो यहाँ पे है, Yes, ma'am. तो मतलब इवन नंबर ऑफ इसमें आपका क्या नहीं होगा? Center of symmetry. Center of symmetry. यस, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। ठीक है, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ऐसे वाले केस में POS भी नहीं थी, COS भी नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अभी आगे चल के बताऊंगी, अभी नहीं। हाँ बेटा बोलिए। मैम ये कौन से वाला केस है? इवन नंबर वाला बेटा, इवन नंबर वाला है। ठीक है, इवन नंबर वाला है। क्यूमुलिन करवाया था ना मैंने लास्ट क्लास में, साहिल जी भूल गए क्या? ठीक है, चलिए ओके, इसको इमेजिन करो, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे बेसिकली दिखाई देता है। जब इसको आप बनाओगे सही तरीके से तो देख रहे हो, इधर देखो, नजर दौड़ाओ, ये एमी अबाउट द पिलोन है, ये नीचे है, देखो ना, यहाँ पे एमी, सेम डिस्टेंस पे जाओगे, यहाँ एमी, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ ओ, यहाँ ओ, क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है।
Until time. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मान लो मैं इसकी जगह वो ले लूं, 3 डबल बॉन्ड ले लूं, तो वहां पे होगी क्या मेरे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री? यस मैम। Yes, ma'am. होगी. बना के दिखाऊं क्या? चलो बना देती हूँ, मन कर रहा है मेरा बनाने का। ठीक है, बना देती हूँ मैं। क्योंकि वो प्लेन में आ जाएंगे फिर। देख, विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मान लो मैं बीच में खड़ी हूँ, मैं इधर को जा रही हूँ, चलो इधर को चले जाते हैं, ये ग्रीन बॉल आई, सेम डिस्टेंस मूव किया, ग्रीन आई। ठीक है, सो सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दे, यहाँ से काट दो, यहाँ से सारा कटता हुआ जाए। ठीक है, तो यस, करें फिर आगे, पढ़े, आगे चलते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, यानी कि हमने क्या कंक्लूजन निकाला अभी तक? कंक्लूजन टिल नाउ, कंक्लूजन ये निकला कि अगर मैम दो केसेस बन सकते हैं, या तो आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव Inactive. कहलाएगा। अगर आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो पीओएस नहीं होनी चाहिए और सीओएस नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तब आप बोलोगे। अगर मान लो पीओएस भी है सीओएस भी है, पहला केस। अगर पीओएस है सीओएस नहीं है, या फिर पीओएस नहीं है बट सीओएस है, तो आपका मॉलिक्यूल क्या होने वाला है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। की कहते हो? बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ है? नहीं हुआ है तो प्लीज अभी पूछ लो क्या है क्या नहीं, क्योंकि तभी अगर ये पढ़ाए तभी कॉन्सेप्ट समझ में आए। हो गया? चलो, Yes, ma'am. अब तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है, तो आगे हम चलते हैं कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं जिन, और एसिमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसमें एक सवाल बना हुआ है 2023 में, पहले वो भी करेंगे, पहले सुन लो। देखो, अगर तुम्हें कोई बोले कि बेटा इसमें कितने, इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है या कितने कायरल सेंटर हैं, तो कैसे चेक करोगे? आपको वो वाला कार्बन पकड़ना है। जरूरी नहीं है कार्बन, कार्बन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है। बस आपको, अगर मैं कार्बन की बात करूं, कायरल कार्बन की, तो आपको ये देखना है कि पहले आपका कार्बन sp3 होना चाहिए। अगर वो sp2 है तो भूल जाओ, वहां पे कायरल होगा वो। ठीक है, sp3 देखना है, और वो sp3 वाला जो है ना, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है टेट्राहेड्रल में क्या होते हैं? 4 होते हैं ना सराउंडिंग एटम। Yes, तो ma'am. चारों डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो कंडीशन है तो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल होगा, और उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं। अभी इसमें मैं और भी एग्जांपल्स तुम लोगों को बताती हूँ, आइए। जैसे पहला एग्जांपल है, नजर दौड़ाओ, ये भी sp3 है बट यहाँ पे 2 मिथाइल सेम हो गए। ये भी sp3 है लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन सेम, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन सेम। तो लेकिन जो ये वाला है ये आपका कायरल होगा। व्हाई? बिकॉज इस पे एक हाइड्रोजन लगा है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक पूरा ग्रुप ये लगा हुआ है, और एक पूरा ग्रुप ये लगा हुआ है, यानी कि चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये मेरा कायरल कार्बन कहलाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. डोंट वरी, अभी और एग्जांपल करवाती हूँ, नहीं आया तो। यहाँ पे आओ, ये वाला sp2 है, ये भी sp2, इसको तो देख मत लेना। ये sp3 है लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। कहीं पे भी तुम्हें 2 हाइड्रोजन दिखे उसको भी गोली मार देना, उसका काम नहीं है। यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, इधर आओ। ठीक है,
आगे चलो, यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ पे गए कार्बन, क्लियर है। यहाँ पे गए डबल बॉन्ड, यहाँ पे गए सिंगल बॉन्ड, एनवायरमेंट डिफरेंट हो गया ना, तो मतलब ये वाला क्या है, कायरल कार्बन। कार्बन है, एक कायरल कार्बन है इसमें और इसमें भी एक है। यस मेरा बेटा, बोलो मैम बोलो बोलो। उसमें स्टार के हिसाब से जैसे वो सिर्फ सिंगल सिंगल में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे एक तरफ जाए तो सी, दूसरी तरफ भी सी कार्बन, हाँ तो उसमें CH2 एक तरफ मिल रहा है, एक तरफ CH2, तो ऐसे ऐसे मतलब दो सेम हो गए तो इस उससे नहीं देखेंगे कि पूरा ही देखना पड़ेगा। देखो मेरा बेटा, यहाँ पे सेम हो गए ना, तो आपको आगे जाना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे डिफरेंट हो जाए रुक जाओ। यहाँ पे CH मतलब 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे गए 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एनवायरमेंट डिफरेंट हो गया ना, तो मैं रुक गई। मतलब इस कार्बन के अराउंड चारों चीजें क्या हैं, डिफरेंट है, इसीलिए ये कायरल सेंटर कहलाएगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। और देखते हैं, यहाँ पे बना देती हूँ। अगर मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, देखो एक बार, मेरे पास ये है बेटा, क्लास से लीव नहीं करना होता है यार, अभी तो 8:45 कब होती थी अपनी क्लास, 8, 1 घंटा भी नहीं हुआ यार अभी। चलो आओ इधर, मुझे ये चेक करना है क्या ये यहाँ पे कोई कायरल सेंटर है। देखो अगर मैं बोलूं मैम यहाँ पे Br है, H है, यहाँ पे गई कार्बन, यहाँ पे गई कार्बन, नीचे आई कार्बन, नीचे आई कार्बन, यहाँ आई क्लोरीन, यहाँ ये तो सेम हो गया मैम। यहाँ पे भी, यानी कि यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं है। नहीं है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे इस पे एक Br एक H, यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन, सेम हो गया। आगे बढ़ो, यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ पे गए कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन क्लोरीन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अब यानी कि एक तो ये हो गया कायरल कार्बन, एक ये वाला हो गया, तो यहाँ पे कितने हैं कायरल कार्बन, 2। नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन तो नहीं है, नाइट्रोजन है, इधर देखो, नाइट्रोजन के अराउंड देखो ना, चारों चीजें डिफरेंट है क्या, नजर दौड़ाओ। 1 2 मतलब 1 2 लोन पेयर को भी आप ग्रुप में ही कंसिडर करोगे, और ये 4 पूरा। तो इज दिस कायरल नाइट्रोजन, आंसर इज नो। नो, पता है क्यों, एडवांस का सवाल है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो किसमें है, रेजोनेंस में है। और अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर, मैंने शायद बताया भी था तुम लोगों को जब मैं शायद एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रही थी, अगर नाइट्रोजन हिट्रो एटम के ऊपर जो लोन पेयर है, इफ दे आर इन रेजोनेंस, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। बताया था मैंने, बताया होगा, आई डोंट नो किसको याद है किसको नहीं, अगर नहीं भी याद कोई बात नहीं, गोली मारो। यहाँ पे अब नाइट्रोजन sp3 नहीं रहा, आपको उसके लिए कायरल सेंटर के लिए sp3 देखना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, बोलो, कायरल सेंटर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 0, कायरल सेंटर। दोबारा बताऊं क्या, मैम यस सेकंड मैम। कर दो। यहाँ पे देखो, जिसने भी पूछा है, अभी तुम्हें क्या दिख रहा है साहिल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना ये, लेकिन इसके लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं साहिल, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब देखो 1 2 3 sp2 हो गया, तो ये कायरल सेंटर यहाँ नहीं हो गया। क्लियर, बताओ। यस मैम। चलो यस मैम। अब मैं कुछ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा देती हूँ जो पेपर में आए हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जो हैं अभी 2022 से 24 में पूछे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि आपको ये बताने हैं इनमें से एसिमेट्रिक कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, तो तुम बता सकते हो। चलो ट्राई करो, हाउ मेनी एसिमेट्रिक कार्बन, मैं देखती हूँ कौन बताएगा। चलो ढूंढो इसको, कौन होगा एसिमेट्रिक, ढूंढो फटाफट।
मिला क्या कुछ? या ढूंढ, पता ही नहीं लग रहा। जेई 2022 का सवाल है ये। COH वाला बस एक ही है नितांत। मैम एक मिथाइल वाला भी लग मैम रहा है OH और वाला भी होगा। OH वाला भी, और मैम बस 3 ही लग रहे हैं। ये वाला नहीं है? मैम 5 है टोटल। नजर दौड़ाओ, ये वाले भी तो होंगे। यस देखो मैम 5 होंगे। यहाँ पे, यस मैम। इधर आओ, यहाँ पे एक H लगा है, इधर गए हो कार्बन के साथ OH है, ठीक है। नीचे आओगे, कार्बन के यहाँ पे क्या है, ये रिंग बनी हुई है, गेटिंग माई पॉइंट, डिफरेंट हो गया, और यहाँ पे जा रहे हो 2H है, तो हो गए ना अलग चारों। सेम यहाँ पे भी, तो आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। टेस्टोस्टेरोन विच इज अ स्टीरोइडल हार्मोन हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपको एसिमेट्रिक कार्बन यानी कि कायरल कार्बन बताने हैं। चलो हो जाओ शुरू। एंड आई वुड लाइक टू सी कि कितने बच्चों का हुआ है। सो प्लीज रेज योर हैंड अगर आपका हो जाएगा तब। नहीं बेटा, COH ऐसे होता है ना, CO, ये वाला कार्बन sp2 है ना मेरा बेटा। ठीक है नितांत, चल चलो पता लगाइए। वेरी गुड वंश, अनुज वेरी गुड। कितने होंगे अनुज? 6. 6 आ रहा है, बाकियों का? मैम 6 ही आ रहा है। एक यस ये मैम 6 होगा, आ। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला भी होगा। कितने होंगे? 1 2 3 4 5, और एक ये वाला भी होगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, इसको काउंट मतलब देख लेना आप लोग, 6 ही आएगा। तो इनके अराउंड जो है चारों डिफरेंट होंगे लोग। ठीक है, सो आंसर वुड बी सी। ये वाला करिए। आपको बताने हैं हाउ, क्या बताने, हाँ यस वही बताने, एसिमेट्रिक कार्बन। ए टोटल नंबर बताने कितने होंगे, 1 2 3 4 कितने होंगे? पहले वाला है ए वाला, यस मैम। यस मैम। इसमें ये वाला होगा। यहाँ पे है क्या कुछ? नो मैम 0। नो मैम। यहाँ पे है? नो मैम। क्यों? ये रहा, एक मिथाइल, एक NH2, एक H, और ये पूरा ग्रुप है यहाँ पे। यहाँ पे सारे sp2 है, ये नहीं होगा। यहाँ पे है, हाँ मैम यहाँ तो काफी सारे ही है। तो कितने ऐसे स्ट्रक्चर है जहाँ पे कायरल कार्बन है? आंसर वुड बी 3। 3। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरा बेटा। यस मैम। ये वाला करो।
कोई बच्चा भी क्लास से जाएगा नहीं, क्योंकि मैं आरएस करवा के ही भेजूंगी, नहीं तो फिर आप लोगों से असाइनमेंट के सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो कोई बच्चा नहीं जाएगा, ज्यादा टाइम का नहीं दूंगी, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट एक्सटेंड करूंगी क्लास। आपको बताना है जिसमें 2 कायरल कार्बन होंगे, तो इसके लिए बेटा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, चलो कुछ बच्चे पहले 2 बनाओ, कुछ बच्चे लास्ट के 2 बनाओ। मैं लास्ट वाला बना रही हूँ। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पे मिथाइल आएगा, 2 पे ब्रोमीन भी आएगा और 1 पे ड्यूटेरियम भी आएगा। तो है यहाँ पे कायरल, मेरे को तो दिख गया यहाँ पे है। नहीं, यहाँ पे 2 नहीं है, एक ही है, ये वाला देखो, है ना। और ये भी है ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगी यहाँ पे, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मीथाइल है और यहाँ पे भी मीथाइल है। कौन सा आ रहा है? सी। मैम सेकंड ऑप्शन वाला 3। 1 2 3 4 2 ब्रोमो, 3 ड्यूटेरियम, मैम सी ब्यूटेन। आ रहा है। आ गया। चलिए, तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ऐसे करना है इसको सॉल्व। यहाँ पे देखो, इनमें से पूछा है कौन सा कंपाउंड कायरल होगा, कायरल। तो यहाँ पे तो 2 ग्रुप सेम हो गए। इधर देखो, ये कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, 2 सेम हो गए, तो ये तो नहीं है, ये फिर एक कायरल नहीं। होगा। यहाँ पे ये हो सकता है, ये है। यस मैम। यहाँ पे प्लेन पास करो, देखो मैम ये नहीं होगा। यहाँ पे भी नो मैम। नहीं होगा। नो मैम। तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि आंसर क्या आएगा? ये। और एक नोट करके आप लिख लो, ध्यान से सुन लो। इफ अ कंपाउंड हैविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हैविंग ओनली 1 कायरल कार्बन, सिर्फ अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन है, देन इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आपको मिरर इमेज बना के भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा होंगे तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट अगर एक ही कायरल कार्बन है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वहां पे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है जी, यस मैम। यस मैम। लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन बेटा, अगर यही ना, जैसे अगर मान लो आप प्लेन पास कर रहे हो, बीच में से पास कर रहे हो, ऐसे पास कर रहे हो, ऐसे पास कर रहे हो, तो अगर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है तो वहां पे प्लेन पास, यानी कि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अभी वही तो दिखा रही थी इतनी देर से। अब यहाँ पे देखो, अलग अलग कंपाउंड है, ए बी सी डी ई। आपको ये चेक करना है इनमें से कायरल कौन से हैं। कायरल चेक करके मुझे बताओ। मैम बी में एक है। बी में कायरल कार्बन है, यस मैम OH वाला। सी भी। मतलब ये होगा। ठीक है, सी वाले में ऐसा कुछ है, HOH COH। तो यहाँ पे तो प्लेन पास हो रहे, नितान देखो ऊपर भी COH नीचे भी, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, और नहीं देखो होगा। टी भी नहीं होगा। कैसा वाला प्लेन पास करूं? ये वाला प्लेन पास कर दो, ये वाला देखो, तो डैश के सामने डैश, वेज के सामने वेज, वेज के सामने वेज, तो ये भी नहीं होगा। ई भी नहीं होगा, यहाँ से प्लेन पास करो, ये देखो COH के सामने यहाँ पे COH, तो ये भी नहीं होगा। ये नहीं वाला चेक होगा। करना पड़ेगा हमें।
होगा क्या, देखते हैं। कई बार आपको बेटा sp3 कार्बन से पता नहीं चलेगा, आपको वहां पे प्लेन पास कराना पड़ेगा मेरा बेटा। ये देखो, अब आपको क्या दिखेगा, ध्यान रखना, अगर COH वेज पे है तो बाय डिफॉल्ट H ऑटोमेटिकली डैश पे चला जाएगा। तो आप कहोगे मैम यहाँ तो कायरल सेंटर है ही नहीं, क्योंकि 1 2 यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन, सारा एनवायरमेंट सेम है। बिल्कुल ठीक है, कायरल सेंटर नहीं है, स्टिल ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे है, इधर आना एक बार, देखो इसको ये वाला केस मान के चलो। देखो ये वो वाला है, कार्बन डबल बॉन्ड H और PH, और जो ये नीचे रिंग लगी हुई है वो ये रिंग है, और जिसपे H और COH लगा हुआ है। कैन यू इमेजिन दिस? यस मैम। तो अगर मान लो मैं यहाँ से प्लेन पास कराती हूँ, इधर देखो, यहाँ से प्लेन ग्रीन ग्रीन बॉल कट जाएगी, व्हाइट व्हाइट कट जाएगी जैसे नीचे आओगे, लेकिन यहाँ H है और यहाँ पे COH है, क्या प्लेन पास होगा? नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे ये कैसा कंपाउंड है, एसिमेट्रिक है, तो ये क्या होगा, कायरल होगा, और कायरल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कायरल सेंटर ना होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, या यू कैन से कायरल होता है। फिर से समझाऊं क्या, देखो ना, यहाँ से प्लेन पास करा दो ना, ग्रीन ग्रीन वाली कट जाएगी बॉल, व्हाइट व्हाइट वाली कटेगी, दिख रहे आधा आधा। बट जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या है, H, और यहाँ पे क्या है, COH, तो नहीं होगा। बट अगर मान लो मैं PH की जगह H ले लूं, फिर वहां पे क्या हो जाएगा, वो कायरल नहीं कहलाएगा। ऐसे गुम मत हो जाओ, चक्कर मत खाओ, बताओ अगर दोबारा एक्सप्लेन करना है तो, क्योंकि ये सारा इमेजिनेशन का खेल है। अच्छा मेरे को सोच के बताओ, अगर मैं PH की जगह हाइड्रोजन ले लूं तो क्या वो एसिमेट्रिक रहेगा, सिमेट्रिक बन जाएगा कंपाउंड? बताओ। मैम सिमेट्रिक बन जाएगा। देखो बनाऊं क्या, लेकिन वो स्लैश मतलब वेज में होगा तो वेज में कैसे होगा, sp2 में वेज डैश नहीं दिखाते। देखो ये वाला ही केस है, इधर देखो ये वाला केस है, देख रहे हो, नजर दौड़ाओ, देखो अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करती हूँ तो यहाँ पे H, यहाँ पे H हो गया ना प्लेन पास, देखो। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अगर वहां PH की जगह H हो जाता या H की जगह PH हो जाता तो वो सिमेट्रिक बन जाता, बट ये अभी के लिए एसिमेट्रिक है, कायरल होगा, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और ये ऐसी एक्सप्लेनेशन है बेटा, गूगल भी नहीं देता एक्सप्लेनेशन ऑर्गेनिक की, इसलिए लिख लो, कहीं पता चले बाद में भूल जाओ ना, रिकॉर्डिंग आके देख लेना, नहीं तो अपने शब्दों में लिख लो इसको। तो इसका आंसर क्या होगा, 2024 में आया था ये, आंसर क्या होगा, 2। आगे चलूं? यस मैम। यस कौन मैम। करिए कि मैम, हाँ चलो चलूं, आलिया, Yes, ma'am. साहिल, ध्रुव, यस मैम। वैभवी, Yes, अंजलि, ma'am. स्नेहा, सानिया, वेरी गुड। चलिए अब तुम कुछ मत लिखना, पहले मैं बताऊंगी। RS कॉन्फ़िगरेशन, देखो तुम्हें याद है अभी मैंने तुम्हें EZ नोमेनक्लेचर बताया था, कैसे पता करोगे E है या Z है, मैंने कुछ रूल्स बताए थे। अभी उन्हीं रूल्स को यूज करके हमें क्या बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल R कॉन्फ़िगरेशन का है और कौन सा S कॉन्फ़िगरेशन का। मैम ये क्यों पता लगाना है मैम, क्यों दिमाग का दही हो रहा है हमारा, क्योंकि इसके अलावा अगर तुम ये नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा इनेंशियोमर कौन है, डायस्टीरियोमर कौन है ना, और उसके लिए तुम्हें ये सीखना पड़ेगा। तो आप कैसे पता लगाओगे, कोई भी मॉलिक्यूल आपका R है, R मतलब होता है रेक्टस, S मतलब होता है सिंस्टर। मैम ये क्या पंगा है, अब देखो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ बड़े ही प्यार से। मान लो ये एक एग्जाम्पल है, आपको पता है अगर तुम्हारा टेट्राहेड्रल होता है तो आपने सुना होगा 2 प्लेन में होते हैं, एक टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है ना। ये वेज मतलब मेरी तरफ, डैश मतलब मेरे से दूर, यही पढ़ते हो तुम लोग,
देख यस मैम। अब आपको Yeah. क्या करना है बेटा, अब आपको क्या करना है, जो कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, उनको आपको प्रायोरिटी देनी है। कौन हायर प्रायोरिटी का होगा, कौन लोअर प्रायोरिटी का होगा, प्रायोरिटी आप दोगे उस बेसिस पे जो मैंने तुम्हें सिप रूल्स में सिखाया था। गेटिंग माय पॉइंट? वैसे तुम प्रायोरिटी यहाँ पे दोगे। ठीक है, चलो देते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी ब्रोमीन को, बिकॉज ब्रोमीन अटैच है। फिर यहाँ पे OH अटैच है, फिर यहाँ पे मिथाइल अटैच है, फिर यहाँ पे H अटैच है। क्या दे सकते हो? हाँ मैम, ये तो बहुत आसान है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इसमें रूल होता है एक कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी एट, डर तो नहीं रहे ना, डैश पोजीशन। डर गए मेरे को लगता है कि मैम ये क्या सिखा दिया। नो मैम। लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप किस पे होना चाहिए? हमेशा डैश पे होना चाहिए। मैम अगर नहीं हुआ तो लेके आएंगे उसको। तो आपको क्या चेक करना है? पहले तो ये चेक करना है, नंबरिंग देनी है। फिर चेक करना है कि जो चौथे नंबर वाला ग्रुप है जिसको लास्ट में प्रायोरिटी मिले, क्या वो डैश पे है? अगर है तो आपको क्या करना है? 1 से 2 पे जाना है, 2 पे 3 पे जाना है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3। अगर तो ये जाते वक्त आपका क्लॉकवाइज घूमा तो मतलब वो आर कॉन्फिगरेशन का होगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा, पता है ना कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कौन सी कॉन्फिगरेशन का होगा? एस। जैसे जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वो कैसे घूम रहा है, देखो 1 से 2 पे जाना है, 1 2 2 से 3, फोर्थ को छोड़ दो, आग लगाओ उसको। आपको 1 से 2 2 से 3 पे ही आना है, ऐसे नहीं 1 से 3 2 पे जाओगे ना। रूल कहता है 1 फिर 2 फिर 3। तो ये कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। और हमारी फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा? आर। बेटा सबकी बात बस की बात नहीं है, ऑर्गेनिक याद है तो भग लेंगे, क्लास से भग लेंगे, मैं बता दे रही हूँ। आपको सीखना है, नहीं पता चल रहा है, नहीं पल्ले पड़ रहा है तो मुझे रोको, मैम दोबारा बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 लिखा हुआ है ना, आपको नहीं लिखना है। आपको जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो। पहली चीज लिखो, लिखो सारे बच्चे, लिखो लिखो। पहला नंबर लिखो, डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप बाय अ सीक्वेंस रूल, दैट इज कॉल्ड सिप रूल। ठीक है, सेकंड लिखो, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, या लिखो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी एट डैश पोजीशन। ठीक है, then move first to second, second to third. If the rotation is clockwise, then configuration is R. If the rotation is anti-clockwise, then rotation is S. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकंड पॉइंट आगे लिखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इफ लिखो सेकंड केस, मतलब अपने वहीं पे लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं था। इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप is at dash position, sorry wedge position, मतलब वेज पे है, देन आर चेंज हो जाएगा एस से, ठीक है, और एस चेंज हो जाएगा आर से। बस तुम्हें यही करना। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश पे है, क्लॉकवाइज है आर ही रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज है एस ही रहेगा। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला वेज पे है तो अगर जो तुम्हारा आ रहा होगा उससे अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का लिख के आ जाना। अगर आर आ रहा होगा तो एस कर देना, एस आ रहा होगा तो आर कर देना। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। अब यहाँ पे एक और केस बनता है, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप तुम्हारा प्लेन में आ रहा हो तो क्या करेंगे? तो मैं अभी यहीं पे एग्जांपल से ही समझाऊंगी, फिर मैं एक जगह सारे पॉइंट्स नोट करवा दूंगी तुम लोगों को। ठीक है, पहले आ जाओ, सीखते हैं इसको। आओ, पहला क्वेश्चन सबसे आसान, किसको नंबर दूं? सबसे पहले ब्रोमीन भैया जी को, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका, फिर क्लोरीन भैया जी को, फिर फ्लोरीन भैया जी को, लास्ट में हाइड्रोजन। तुम्हें कैसे चलना है? 1 से 2, 2 से 3। तो 1
2 3, तो कैसा घूम रहा है ये? एंटी एंटी है तो S. ठीक है, आगे आओ। यहाँ पे बताओ नंबरिंग कैसे करूं? OH को पहले मिलेगा, यहाँ पे CHO को मिलेगा, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे मिथाइल। पहले तो मुझे ये बताओ नंबरिंग आ रही है क्या तुम्हें देने? Yes, ma'am. मैंने तुम्हें मैम नहीं एक बार बताया था नंबरिंग का बता दीजिए। हाँ ध्रुव ऐसे मत करो, मैंने कल ही सिखाई थी बेटा। कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच है, बाकी सब में कार्बन कार्बन है, तो ऑक्सीजन जीत जाएगा ना, बिकॉज इट हैज हायर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे Yes, ma'am, CHO है, याद आ गया? भूल गए होगे, रिवाइज कर लेना, इट्स ओके। तो 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। और ध्यान रखो फोर्थ वाला डैश पे है, तो चेंज नहीं करना, आर का आर ही रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। Yes. मैम नंबरिंग मेरे को लगा था मेरे को लगा, मैम मेरे को लगा फंक्शनल ग्रुप से करनी होगी नंबरिंग। अरे नहीं, नोमेनक्लेचर थोड़ी ना चल रहा है। यहाँ पे 1, यस मैम। ठीक है। अरे ये 2 सेम कैसे आ गए? अरे रे, मैम हाँ, इन्हीं को तो डेक्स्ट्रो लेवियो रोटेटरी भी कहते हैं। ना 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 ना, ये अलग है, ये अलग है। वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी तो अच्छा, आर और एस को बोल रहे हो क्या? यस मैम। हाँ, मतलब अगर मान लो एक आर है एक एस है, तो एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाले घुमाते तो हम बोलते जनरली डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, एंटी क्लॉकवाइज है तो लिवोरोटेटरी है। ठीक है, वो जब मैं एनेंशियोमर पढ़ाऊंगी तब वहां पे बताऊं। ठीक है, Yes. चलिए आइए यहाँ पे ड्यूटेरियम कर लो, नहीं तो सेम बन जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करूंगी प्रायोरिटी। ध्यान से देखो, बिकॉज ड्यूटेरियम का ज्यादा मास है तो उसको ज्यादा मिलेगा। बेटा सिप रूल पढ़ाया था मैंने कल परसों वाली क्लास में। अगर ऐसे ही उठ के आ गए हो ना मेरी क्लास में और वो याद ही नहीं है, सब ऐसे ऊपर से जा रहा होगा, सिर भी दर्द हो गया होगा अगर नहीं पढ़ के आए हो वो। तो घूमना यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, एस होना चाहिए, लेकिन एच यहाँ पे वेज पोजीशन पे है, तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। R. ठीक है, चलिए Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखो, क्लोरीन को पहला नंबर, कोई बात नहीं, डाउट आई विल टेक। क्लोरीन को पहला नंबर, ठीक है, CH3 को दूसरा, ड्यूटेरियम को तीसरा और इसको चौथा। अब यहाँ पे गड़बड़ है क्या कि मैम अब H वाला यानी कि 4th प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप था, जरूरी नहीं H होगा, कोई भी हो सकता है, वो प्लेन में आ गया है। तो जब मेरा बेटा, ये तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, even teachers will avoid these type of questions। ये सिर्फ तुम्हें मिलेंगे अच्छी बुक्स में मिलते हैं, ये NCERT नॉर्मल बुक्स में ये वाले नहीं होते हैं। जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना, जो पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री पे बेस्ड होते हैं, वहां पे ऐसे तुम्हें अच्छी लाइक ट्रिक्स कह रही हूँ, ऐसे अच्छे एग्जांपल्स मिलते हैं। इवन मैंने भी ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना, ये मेरे को BSc में भी नहीं पढ़ाया था किसी ने, कि जब हाइड्रोजन प्लेन में होगा, मतलब हाइड्रोजन ही लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन में होगा तो क्या होगा। मेरे को मास्टर्स में बताया टीचर्स ने, और जबकि 12th में सिखाया जाता है बच्चों। देख पा रहे हो गैप्स? तो यहाँ पे अगर 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन में है तो वहां पे हमें बेटा 2 इंटरचेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 4th वाला किस पे चाहिए, डैश पे चाहिए। तो तुम क्या करो, 2 इंटरचेंज करो। कैसे करना है? 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप तुम उससे बदल जो जो डैश पे है। कैन यू सी दैट? ऐसे। तो यहाँ पे मैं 4th वाला ले आऊंगी और यहाँ पे मेरा 1 वाला आ जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, और ma'am. जो बाकी जो Yes, बचे उन दोनों को कर लो। बाकी कौन बचे? दोनों ये वाले 2 और 3। ठीक है, तो 2 वाला यहाँ आ जाएगा और 3 वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने 2 इंटरचेंज करवाए। क्या? एक तो जो मुझे लोवेस्ट वाला डैश पे चाहिए था, मैंने डैश के साथ ही एक्सचेंज करा लिया, बाकी दोनों को करा लिया। अब करो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज घूमेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी? आर। तो मतलब तुम्हें 2 इंटरचेंज कराने पड़ेंगे। क्या कहते हो? Yes, ma'am. और ये कब है केस? जब तुम्हारा 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे होगा? प्लेन में होगा। तो 4th प्रायोरिटी वाले को डैश से इंटरचेंज करा दो,
और जो बाकी दो बच्चे उनको इंटरचेंज करा दो। देन चेक करो, अगर क्लॉकवाइज है आर और एंटी है तो एस। अगर डैश पे ही है, अगर लेट मी कंप्लीट, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला डैश पे ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉकवाइज है आर, एंटी क्लॉकवाइज है एस। लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला मान लो वेज पे है तो आर का एस हो जाएगा और एस का क्या हो जाएगा, आर। आर। ठीक है, हाँ बोलो। मैम इनमें इंटरचेंज करने से कोई चेंज नहीं आएगा? इंटरचेंज करने से नहीं, ये आपका बेसिकली रूल होता है। जब आपका हाइड्रोजन बोली जा रही हूँ मैं, आई एम सो सॉरी, जब लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपका प्लेन में होता है तो आपको दो इंटरचेंज करना वहां पे क्या होता है, वॉयलेट नहीं करता किसी रूल को, वहां पे आप करा सकते हो इंटरचेंज। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंटरचेंज आपको कराना पड़ता है, ये तो एक तरीका है, वरना आप इमेजिन भी कर नहीं, देखो या तो ऐसे सीख लो वरना फिर तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। बेटर है कि इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि दो इंटरचेंज कराने हैं आपको, फोर्थ वाला डैश वाले से करा दो, फायदे में रहोगे, ठीक है, और बाकी जो बचा वो करा दोगे, इंटरचेंज करा दोगे। कहने को तो मैं 3 इंटरचेंज भी कह सकती थी, समझ रहे हो, बट यहाँ पे 2 इंटरचेंजेस आप कराते हो। ठीक है, तो ये है सारा। तो यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, आर थी। अगर तुम वैसे निकालोगे ना तो इसकी कुछ और आएगी, निकाल के देखना कुछ और आएगी, इसकी आर नहीं आएगी। अगर आप 1 2 3 4 करके मान लो ये कर रहे हो तो देखो ना क्या आ रही है, आ रही है क्या? यस मैम, आ रही है। आर आ रही है, देखो यही तो Yes, है, यही तो लोचा है, आप आर आ रही है। यहाँ पे तो तुम्हारा तुक्का लग जाएगा, मान लो किसी में ऐसा आ रही हो फिर गड़बड़ हो गया ना मामला। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जब भी आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला प्लेन में होगा ना तो आपको 2 इंटरचेंज कराने पड़ेंगे, तभी आप लोगों का जो आंसर है वो, हालांकि आ रहा है बट दिस इज नॉट द राइट वे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 इंटरचेंज आपको कराने हैं। ठीक है, यस मैम। चलिए ये वाला देखो, देखो जो आपका कायरल कार्बन होगा ना वहीं पे आप आर एस निकाल पाओगे, ठीक है, और कहीं पे नहीं। तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो कैसे करेंगे, मतलब इन वाले केस में अब ऐसे भी सिस्टम है जहां पे आपको sp3 नहीं मिलेगा, जहां पे आप आर एस निकाल लोगे, बट आपको ये वाले ही करते हैं। तो यहाँ पे निकालो, कैसे निकालोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगा, सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगा, मैम क्लोरीन। इसको मिलेगा, ये वाला जो ग्रुप है सारा, तीसरा नंबर इसको मिलेगा, चौथा इसको मिलेगा। कंफर्म करो सारे बच्चे। अरे यार तुम तो बिल्कुल कंफ्यूज ma'am. हो गए हो। यस मैम। अरे यहाँ पे देखो ना CH3 और यहाँ पे कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, देखो ऐसे है ना, ये यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, इस वाले कार्बन के साथ बेसिकली H है, Cl है, H है, C है, और यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखो ना कौन से वाला जीतेगा, यही तो जीत जाएगा, बोलो। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहा है, डैश पे है तो ये आर हो जाएगा। ठीक है, इसका चेक करो दूसरे वाले का, क्या होगा, 1 2 यही मिलेगा, 3 4 तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा एस। अब तुम यहाँ पे मेरे को बताओ क्या आएगा, चलो तुम मेरे को बताओ क्या आएगा। ऐसे थोड़ी ना आएगा, ऐसे फंसोगे, नहीं तो एनैंशियोमर डायस्टेरोमर नहीं आएंगे समझ में, जो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। चलो आ रहा है। आर आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ऐसा आना चाहिए, गलत कर रहे हो अगर आर आ रहा है तो।
ये तो देख लो, फोर्थ प्रायोरिटी वाला वेज पे है, आर आएगा बट वो एस में चेंज हो जाएगा, और ये आपका एस ही आ रहा होगा। चेक करो। हो जाएगा। यस यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, बाकी फिशर प्रोजेक्शन में फिर नेक्स्ट कराऊंगी क्लास में, ठीक है? ठीक है, ये कुछ मैंने ना क्वेश्चन भी दिए हैं, Yes. वैसे क्वेश्चन नहीं है, वैसे इसके आंसर भी हैं तुम्हें, क्योंकि अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस कम आ रहा है तो तुम ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये वाले को देख रहे हो, तुम्हारे कुछ सवाल है, ये इसका आंसर भी दे रखा है, तो तुम पहले सॉल्व कर सकते हो इसको, समझ रहे हो? तो एज अ प्रैक्टिस तुम ले सकते हो इसको। देखो ये 2016 में आया था सवाल, ठीक है? अच्छा ओके, ये भी फिशर वाला है क्या? अरे रे, चलो फिर मैं बाद में कराऊंगी, इसके लिए रूल बताना पड़ेगा, ठीक है? इतना बहुत है, इतना ही कर लो आज, ठीक है? इतना ही कर लीजिए, ठीक है? और इसको भी ट्राई करोगे तो कर सकते हो, मैं बता देती हूँ कौन कौन सा आप ट्राई कर लेना, क्योंकि फिशर वाला रह गया, जिसपे मैं मार्क कर रही हूँ ना वो वाला यू कैन ट्राई, ठीक है? ठीक है, ये वाला आप ट्राई कर सकते यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हो, ठीक है? बाकी मैं कल ही करवाऊंगी, आज टाइम हो गया ना ज्यादा। और असाइनमेंट भी मैं दे दूंगी, आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं आप स्टार्ट कर सकते हो करना, क्योंकि स्टार्टिंग के आपसे बनने लग जाएंगे। और जो फिशर वाले आ जाए, फिशर वाले मतलब लाइक फिशर वाले मतलब बेसिकली नाम है, उसको हम प्लस से दिखाते हैं, ऐसे प्लस के साइन से दिखाते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? Yes, हाँ ma'am. जी, किसी ने Yes, हैंड ma'am. रेज किया हुआ है क्या? यस, किसी ने हैंड रेज किया है? Yes, ma'am. एक डाउट था हाँ बोलो बोलो आलिया। मैम, एक्चुअली आपने जो कायरल कार्बन के एग्जांपल्स कराए थे उसमें एक सी वाला था, OH वाला, उसमें सिमेट्री बन रही थी, बट आई थिंक OH वाला कायरल कार्बन भी था। ये वाला बेटा, यस मैम, सी पार्ट में OH वाला कार्बन जो है वो कायरल क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तो चारों ग्रुप्स अलग ही है ना। हाँ देखो, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, एक सेकंड मैं अलग यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है आलिया ने। ये देखो यहाँ पे आलिया कह रही है कि मैम यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है ना? यस मैम। लेकिन मेरा बेटा यहाँ पे 2 कायरल कार्बन होते हुए भी यहाँ पे प्लेन पास हो रहा है, समझ रहे हो? तो देयर इज ए Yes, ma'am. प्लेनो सिमेट्री। तो ये वाला जो पूरा मॉलिक्यूल है वो एक कायरल बन जाएगा, इसका एक नाम होता है मीजो कंपाउंड्स, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। मतलब यहाँ पे क्या चीज हो गया, कायरल होते हुए भी क्या हुआ है मॉलिक्यूल में, प्लेन पास हो गया है, ठीक है? तो ये वाला केस हम कहाँ पढ़ेंगे, मीजो कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके मैम। क्योंकि एक बात सोचो अभी, क्योंकि ना मैं इसमें RS भी नहीं बता सकती क्योंकि मैंने सिखाया नहीं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर मान लो ये तुम पोलैरिमीटर का जो एक्सपेरिमेंट करते हो, सैंपल में मान लो ये वाला सॉल्यूशन डालते हो, लेट से जो भी इसका नाम है, ठीक है? तो इसका ये कायरल है तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई RS कॉन्फ़िगरेशन आएगी, लेट से R आएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग S आएगी, ठीक है? अगर ये R आएगी तो क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको, और ये ऐसा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अगर मान लो ये +30 घुमा रहा है तो ये -30 घुमाएगा, तो इसीलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाता है मेरा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ये मैं पढ़ाऊंगी आपको, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, ठीक है? तो अभी के लिए आप इसको लिख लो कि ये कायरल नहीं है, ठीक है? चलिए, तो आज Yes, ma'am. इतना बहुत है, और बाकी आप क्वेश्चंस ट्राई करना स्टार्ट करिए, और फिर नेक्स्ट हम कल है अपनी क्लास, नहीं कल नहीं है। हाँ वैभवी बताओ।